नमस्कार, मैं नवल पांडे मंगलमान से। आज मैं अपने भाई साहब, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए और मंगलमान के बारे में बताइए। मैं अवधेश कुमार श्रीवास्तव, मैं कैनरा बैंक से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर और रिटायरमेंट के बाद से मैं समाज के लिए थोड़ा स्वच्छता के, जल के, पर्यावरण के इन सब मैटर पर काम कर रहा हूँ। बेसिकली आजकल मैं जल पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि जल के बारे में क्या बताना, जो संकट जल का चल रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल कितना नीचे जा चुका है, तो उसको देखते हुए एक बात मन में आई कि जल पे बचत के लिए ग्राउंड वाटर पे हम लोग इतना जल का दोहन कर रहे हैं और दोहन के बाद बचत की तरफ कोई नहीं। बारिश का पानी इतना आता है, सब बह जाता है नालियों में इधर उधर। तो ये थोड़ा सा हमें चिंता का विषय हुआ, हमने सोचा ये कंसर्न मैटर है, इस पर काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने रेन वाटर रिचार्ज पे काम करना शुरू किया। 2018 में एक बैठक में मुझे इस विषय पर काफ़ी कुछ डिस्कशन के दौरान मिला, तो मैंने आके अपने यहाँ एक रेन वाटर रिचार्ज के लिए गड्ढा खोदा और छत का पानी उसमें डालना शुरू किया। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक बूंद पानी भी उस छत का मेरे बाहर नहीं गया, ओवरफ्लो नहीं हुआ, पूरा का पूरा ज़मीन में एब्जॉर्ब हो गया आधे पौन घंटे के अंदर। और जब बारिश खत्म हुआ तो एक बूंद पानी उसमें नहीं बचा। हाँ, जो बाहर ड्रम लगा के सिस्टम बना हुआ है। नहीं, बाहर के ड्रम का तो वो रिसाइकल सिस्टम है। अच्छा अच्छा। नीचे अंडरग्राउंड जमीन के नीचे बना है रिचार्ज पिट। अच्छा अच्छा। तो 18 में वो कच्चा चला, 19 में हमने उसको पक्का बना दिया। और वो रेगुलर 19 से हमारा रेगुलर बारिश का छत पर जितना भी पानी होता है सब आता है, हजारों लीटर पानी जमीन के अंदर चला जाता है। तो उससे मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ा कि जमीन मतलब धरती में इतनी प्यासी है कि सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो मैंने लखनऊ में काफ़ी कुछ काम किया, करीब करीब 15, 16, 17 रिचार्ज पिट मैंने बनाए हैं और बड़े बड़े साइज के बनाए हैं, हजारों लीटर के बनाए हैं। तो मुझे इस बात से संतोष हुआ कि चलिए रेन वाटर का, बरसात का कुछ जल जो है जमीन पे जाने लगा है। जी जी। तो उसी संक्षेप में मुझे ये लगा कि हम लोग जो अपने घरों में पानी यूज़ कर रहे हैं जी, उसको भी हम अगर चाहें तो रिसाइकिल करके अपना यूज़ कर सकते हैं क्या, ये जानने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया। जी। हमारे घर में जो पानी यूज होता था वो जो नाली में जाता था, तो नाली से पानी लेके हमने उसकी टेस्टिंग की और उसको ब्लीचिंग पाउडर डाल के हमने देखा तो विद इन नो टाइम वो पानी जो काला दिखता था एकदम ट्रांसपेरेंट दूधिया रंग का हो गया। और फिर मुझे लगा कि ये पानी तो हम अपने टॉयलेट के फ्लश में यूज कर सकते हैं। तो मैंने उस प्रयोग को बड़े स्तर पे किया। मैंने पूरा सिस्टम बनाया, मेरा सिस्टम ऊपर लगा हुआ है जी। और फिर मैंने उसको बड़े नीचे अंडरग्राउंड एक टैंक बनाया जी। उस टैंक में मैं किचन, बाथरूम, वॉशिंग मशीन तीनों का पानी ले आता हूँ जी, कलेक्ट करता हूँ और उसको अपलिफ्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ये बता दें आपको कि हम जितना भी 100% पानी घर में यूज कर रहे हैं जी, उसका जो 25% है वो तो टॉयलेट के साथ फ्लश में जाता है जी। बाकी जो 75% है जो वॉशिंग मशीन, वॉशरूम और किचन का है पानी जी जी, वो वेस्ट नालियों में जा रहा है। अच्छा। इसके अलावा आजकल तो एक सिस्टम लोगों ने बना लिया है, उस नाली में भेजने की वजह से सब लोग सीपेज में जोड़ दिए हैं, सीवर लाइन में, और सीवर लाइन में वो पानी जा रहा है, जिससे कि एसटीपी पे प्रेशर बहुत ज्यादा पानी का पड़ रहा है। अगर केवल टॉयलेट का पानी होता जो 25% की मैं बात कर रहा हूँ तो एसटीपी पे इतना प्रेशर नहीं होता। अब ये जिस पानी को, जो 75% पानी को हम रिसाइकिल कर सकते हैं घर में, वो भी पानी उधर ही वेट जा रहा है। तो हमने उस 75% पानी को पूरा, हमारे यहाँ 600-700 लीटर पानी यूज होता है, तो करीब करीब 400 लीटर पानी हम रोज डेली रिसाइकिल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर ट्रीटमेंट करने के बाद करीब 150 लीटर तो हम टॉयलेट के फ्लश में यूज करते हैं, 2-3 टॉयलेट हमारा है। बाकी 50-60 लीटर पानी हम करीब करीब अपने गार्डनिंग में यूज करते हैं। बाकी जो बचता था हमारे पास 200 लीटर पानी करीब करीब बचता था जी। तो मैं उसमें भी एक दूसरे फेज का, ये फर्स्ट फेज का था, दूसरे फेज का मैंने प्रयोग किया जी। ये देखने के लिए कि क्या ये हम अगेन वॉशिंग मशीन में यूज कर सकते हैं क्या जी जी। तो हमारी एक पुरानी एक्वा मशीन थी, उसमें हमने उसका सिलेंडर चेंज करके फिर एक्वा मशीन के थ्रू पास किया। तो जो पानी हमें मिला वो एकदम साफ, ट्रांसपेरेंट। तो मैंने उसको लैब टेस्ट के लिए भेजा। जब लैब टेस्ट से वो रिपोर्ट आया तो वो मन चौंकाने वाला रिपोर्ट था जी जी। उन्होंने ड्रिंकिंग पैरामीटर पे टेस्ट किया था और उन्होंने कहा ये पानी थोड़ा हार्ड है, अगर इसकी हार्डनेस को कम कर दिया जाए तो ये पानी पिया जा सकता है। अरे इतना चौंक गया कि मैंने कितना जबरदस्त चीज है। तो मैं इसी 5 जून से उस पानी को अगेन वॉशिंग मशीन में यूज कर रहा हूँ। इस तरीके से 400 लीटर पानी डेली मैं रिसाइकिल कर रहा हूँ। रिसाइकिल करने के बाद रीयूज कर रहा हूँ। अच्छा, जो रीयूज होने के बाद होता है उसको भी रिसाइकिल कर, फिर रिसाइकिल कर लेते हैं।
वॉशिंग तो मशीन यही बाहर जो ड्रम की बात की, हाँ हाँ, उस ड्रम में वॉशिंग मशीन का पानी आता है। बाकी सामने हमारे फ्रंट एरिया का जो हैंड वॉश सेट है और बाकी खुले में जो बारिश की पानी आ जाती है या धुलने उलने से जो पानी, सब पानी उसी में कलेक्ट होता है फिल्टर होकर, हाँ। वो पानी भी अपलिफ्ट कर लिया जाता है ऊपर। तो हमने अपने मकान को 2 पोर्शन में बांट दिया है। फ्रंट पोर्शन ये ड्रम वाले सेटअप पे होता है और जो बैक पोर्शन का पानी है वो हमारा अंडरग्राउंड जमीन में आता है। तो ये इस तरीके से इस प्रक्रिया को मैंने 2 फेज में किया है और 2 फेज में करने के बाद मुझे इस बात का बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि मैं अपने घर का करीब 100% यूज्ड वाटर, 100% नहीं कहेंगे 75% यूज्ड वाटर हम रिसाइकिल कर रहे हैं और फिर रीयूज कर रहे हैं जी। इस बात से बड़ा हाँ, संतोषजनक बात ही है। हाँ, मैं चाहूँगा कि हर परिवार करे, इसमें कोई बहुत सिंपल सेटअप है और इतना सिंपल है कि हर आदमी लगा सकता है, कोई बहुत खर्चीला भी नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि मेरे इस सेटअप को कहीं से एक डॉक्टर हीरालाल जी हैं, IAS इस समय सिंचाई विभाग के स्पेशल सचिव हैं, विशेष सचिव, तो वो खुद कहीं से सुने थे तो वो चल के आए थे बेचारे और वो खुद उन्होंने देखा, एक एक चीज़ बारीकी से सुना, समझा और बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने तो तुरंत अपने फेसबुक पे अपने मीडिया पर्सन्स के द्वारा उसको अपलोड कराया कि पब्लिक उसको देखे, बात करे और यूज़ करे। भाई साहब, ये तो जल संरक्षण वाली बात हो गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो मंगलमान अभियान चल रहा है, तो उसमें पर्यावरण जो मूर्ति विसर्जन वाला जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। वो भी तिवारी जी से मेरी कई बार बात हुई, कार्यक्रम में भी मैं आता जाता रहता हूँ। तो मंगलमान अभियान भी अपने आप में एक अद्वितीय संस्था है, क्योंकि मंगलमान अभियान जो जिस चैप्टर को उठाया है वो हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं जिन मूर्तियों को, उन्हें सड़क पे और पेड़ के नीचे फेंक दें, तो ये हमारी श्रद्धा भक्ति का कितना बड़ा अपमान है। जिसकी हमने पूजा की साल भर, जिसने हमको रहने के लिए ये मकान दिया, जिसने हमको सब कुछ दिया, उसको हम किस भाव से सड़क पे फेंक रहे हैं। मतलब ये भी एक विचित्र बात है कि हम सड़क पे उसको भाव होते हुए, उसको श्रद्धा होते हुए हम सड़क पे फेंक कैसे सकते हैं जी। ये चिंतन, ये हर आदमी में ये चिंता होनी चाहिए, बजाय उसके कि अगर हम लोग चाहें तो उसको घरों में अपने मूर्तियों को गमले में कहीं भी उसको विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मंगलमान को लगा, उन्होंने जो टीम तैयार की, तो शुरुआती दौर से मैं मंगलमान से जुड़ा हूँ और मंगलमान ने सबसे पहले जो भंडारे पर काम शुरू किया था, भंडारे का जो वो चल रहा था, भंडारा पे जो प्रसाद का दुरुपयोग हो रहा था और गंदगी का, इन सब विषयों के लेकर जो शुरुआती दौर पे काम हुआ, स्वच्छता, पवित्रता और उस पर, तो उस तरीके से वो काम भी अपने आप में बहुत अद्वितीय था और इस वर्ष उसमें देखने को मिला जी। दूसरी चीज़, मूर्ति के विसर्जन पे उन्होंने सोचा है और कर रहे हैं, तो मूर्ति विसर्जन भी इस बार दूसरा साल था और काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में आ गया है। तो उसके लिए हम लोगों ने भी सोचा और कि अगर पार्कों में कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में गड्ढे बना दिए जाए और उसके ऊपर जाली के ढक्कन लगा दिए जाए, तो हम 2-3 साल तक लगातार अपने मूर्तियों को उसमें विसर्जित कर सकते हैं। अगर जोन वाइज हम पार्क सेलेक्ट कर लें और पार्क में गड्ढे बना के बड़े बड़े गड्ढे बना दें, तो वो न केवल मूर्तियों का विसर्जन होगा बल्कि वो उस पार्क का पूरा पानी भी रिचार्ज होगा बारिश में जी जी। तो इस तरीके से हम लोगों की बात चल रही है और तिवारी जी इस बात पे बहुत वो हैं केंद्रित हैं। तो ये मंगलमान के विषय में मैं कहूँगा कि वो हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी आस्था और पवित्रता का काम है जो वो कर रहे हैं और हम उनके साथ जुड़े हैं। भाई साहब, ये जो युवाओं को क्या कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं हम लोगों को कि युवाओं को कैसे इससे जोड़ें जिससे ज़्यादा प्रेरणा मिले उनको? हाँ, इंटर्नशिप पे भी उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है। इंटर्नशिप भी बच्चों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है जी। उससे क्या होता है, इंटर्नशिप में हम जो पर्यावरण के विषय में उनको जानकारी देते हैं, उनसे उनका ज्ञानवर्धन होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में तो इन सब चीज़ों पर उन्हीं लोगों को खड़ा होना है और इससे उनको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मदद मिलती है। पर्यावरण के बारे में जाने, जो चीज़ें क्लासरूम में नहीं बताई जा रही हैं वो व्यवहारिक तौर पे वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने जो उत्सुकता हो वो पूछ सकते हैं, घरों में छोटे छोटे प्रयोग करके वो उस पर काम कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम में जुड़ें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठावें, वो उनके आने वाले जीवन में बहुत काम आएगा। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स जो दिए जाते हैं, ये सर्टिफिकेट्स उनके बहुत काम आएगा आगे चल के। भाई साहब, ये हिंदी पखवाड़ा आने वाला है जी, हिंदी दिवस, तो उसके पहले हम लोगों का जो हिंदी हस्ताक्षर अभियान है वो चालू हो रहा है, ये 8 तारीख से चालू हो रहा है, तो उसके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए।
अब देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये कितने मतलब अशोभनीय बात है कि हम इंग्लिश को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं, हिंदी को उसमें समाहित नहीं कर रहे हैं। अभी समाहित का एक तरह से नेग्लेक्ट किया कर रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम हुआ था CMS स्कूल में, तो हमारी एक संस्था की जानने वाली हैं डॉक्टर विनोद सोलंकी मैडम, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर रही हैं, डिपार्टमेंट रही हैं और स्वामी विवेकानंद जी पे उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, बहुत अध्ययन किया है। तो उनको बुलाया गया था, तो उन्होंने जब देखा कि शुरू से अंत तक एक भी शब्द बच्चों ने, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, एक भी शब्द बच्चों ने हिंदी में नहीं बोला और बाद में जगदीश गांधी जी उस समय थे तो उन्होंने भी जो लेक्चर दिया इंग्लिश में ही दिया। तो उन्होंने अपनी पीड़ा वहाँ जाहिर की। उन्होंने कहा कि देखिए गांधी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका हुआ है, लेकिन हमारी अपनी मातृभाषा बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं। हमने 2 बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपने क्या बताया, जरा हिंदी में बताइए, तो वो बच्चे नहीं बता पाए। ये अच्छी बात है कि आप इंग्लिश को प्रमोट करें, लेकिन हिंदी को भी लेकर चलें। हाँ, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये कितने गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अटल जी ने हिंदी को सबसे पहले रखकर यूएनओ में हिंदी में संबोधन दिया। सारे देश अपने भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देते हैं और उसके ट्रांसलेशन से लोग समझते हैं, लेकिन हम क्यों उस हिंदी से वो करते हैं, जबकि हमारी संस्कृत से ही सारी भाषाओं का उदय हुआ जी, सारी भाषाएं। तो हमें, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा एक कदम होगा हिंदी हस्ताक्षर अभियान। कम से कम एक शुरुआत तो है कि सब लोग हिंदी में आगे आएँ जी, और ये होना चाहिए। जी भाई साहब, आपसे अनुरोध है कि आप भी 8 तारीख से शुरू होने वाले हिंदी हस्ताक्षर अभियान में अपना सहयोग करें और अपने सहयोगियों को और मित्रों को प्रेरित करें कि वो हस्ताक्षर हिंदी में करना शुरू करें। जी जी जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, उसमें मैं जो कुछ मेरा सहयोग हो सकता है जरूर करेंगे। धन्यवाद भाई साहब, आपसे बात करके और मिलकर बड़ी खुशी हुई। जय श्री राम।